इमरान खान साहब गारंटी मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। ये जो कुछ इधर हो रहा है उसकी कोई गारंटी है कि कल नहीं होगा या परसों नहीं होगा या कल आपको पता था ये आज ये होना है। क्या जादू करते हैं? कभी जस्टिस जमाल आके कहते हैं कि मैं अपने ऑर्डर पे कायम हूँ, मैंने वो स्टेटमेंट दी थी, मीडिया ने मिस रिपोर्ट, मैं अगले दिन ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। सर अगले दिन फिर होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला आ जाता है। आइन पर अमलदारी की आप बात करते हैं कि आइन ये नहीं कहता कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। देखिए बिल्कुल कहता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। माजी में मसाले वैसे मौजूद हैं। 2008 में भी जो है 45 से जो है वो ऐड हो गए थे। इसके अलावा बीबी की शहादत के ऊपर भी ये जो है मुद्दत बढ़ाई गई थी। इस वक्त भी एक एमरजेंसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी है। अभी मेरे भाइयों ने पॉइंट आउट किया है जो लकी मरवत पे जो कुछ हुआ है, खून रेजी हो रही है। तो अगर वहां पे जिन अफवाज का या इंतजाम संभालने के लिए जिनको कहा जा रहा है उनकी आगे कमिटमेंट है, तो फिर ये फैसला जो है हमें तो कहा गया था वज़ारत दिफा को कि ये आप मुहैया कर सकते हैं। हमने कहा नहीं मुहैया किया जा सकता। फैसला जो है उसके बाद खेलों को मिलेट खेलों को कतर में फुटबॉल को कर सकती है पाकिस्तान के अंदर उनका देखें उस वक्त ये हालात नहीं थे जब कतर को सिक्योरिटी फराहम नहीं कोई क्रिकेट मैच कहीं फौज नहीं है, कोई फौज नहीं है। आप बड़े सीनियर आदमी है, गलत बयानी तो ना करें। कहाँ फौज है? नहीं मैं तो फौज की बात कर रहा हूँ। राजा साहब फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासतदान है और मीडिया भी तना सियासत करो ना। अच्छा नहीं, आपने फरमाया कि सियासतदान है, सियासी मामला सियासतदानों पे छोड़े। तो जो पिछले गुज़श्ता बेयकीनी सूरत हाल है, सियासी हल क्या निकलता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि बेयकीनी थी है वाशिंगटन यार वो नजूमी देना बनाना। राजा साहब कल अब तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर रहे, सियासी हलचल जारी है। दूसरी तरफ दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है। कल की मरतबा हम लोगों तो हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या है कि इसी तरह हमने तो कहा है कि दहशतगर्दी पे हमारी कमिटमेंट जो है, इस वक्त अमन जो है मुल्क का जो है मुल्क पे इस वक्त हमला आवर हो गए हुए हैं दहशतगर्द जो लकी मरवत में जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, फौज वहाँ पे कमिटेड है। हमने तो लिख के दिया है। ख्वाजा साहब मुस्लिम लीग नून ने कहा कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल पीटीआई ने भी कहा है कि इमरान खान अंडरटेकिंग देंगे। सियासी जमातें तो कह रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जब अपने साथी को बेंचेस में शामिल नहीं करते तो वो सियासी जमातों को कैसे शामिल करेंगे, इकट्ठे बिठाएंगे? आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। नहीं सर, वो कैसे बिठाएंगे अगर खुद वो नहीं इकट्ठे बैठ रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो बेंच में शामिल नहीं करते तो सियासी जमातों को कैसे करेंगे? देखें, अगर इत्तेहाद का मुजाहरा जो है वो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं दुरुस्त समझाऊं कि यहाँ पे अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा तो वो सियासी जमातों को किस तरह कहेंगे जी आप इत्तेहाद का मुजाहरा करें? यही कह रहे हैं ना आप? मेरा ये क्वेश्चन है। चल, ये क्वेश्चन नहीं है तो स्टेटमेंट है आपकी, मैंने उसको एंडोर्स कर दिया। आपने बताया कि करते करते चीफ जस्टिस अपनी अदलिया को तकसीम कर बैठी है और पूरे इदारे का स्टेट उन्होंने जो है वो दाव पे लगा दिए। तो क्या हुकूमत की जानिब से ये चीफ जस्टिस के ऊपर इतराज उठाया जा सकता है या पाया जाएगा कि उमर बंदियाल को हुई चीफ जस्टिस है जो इमरान खान को साजिश को नहीं क्लियर करने के जुर्म और उनको तो केस ही सुनने चाहिए इमरान खान को। देखिए, मैं इतनी तफसील में नहीं जाना चाहता जितनी तफसील में आप चले गए। और वजह भी आपको पता है मैं क्यों नहीं जा रहा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ रहा, हमलावर कितों हो गया? नहीं देखें, जो मुज़ाकरात करने की इरफान मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन वो कोई सरकारी हैसियत जो है उस कमेटी की कोई नहीं। फिर इमरान खान ने रजामंदी जाहिर किया कि मैं मुज़ाकरात की कह रहा हूँ, हुकूमत को इसमें पहल करनी चाहिए कि सियासी इख्तिलाफ खत्म मुज़ाकरात में। देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मुज़ाकरात जो है ना वो जामे मुज़ाकरात का फ़ायदा है
ट्रांजैक्शन जो मुज़ाकरात हैं उनका कोई फायदा नहीं। एक इशू के ऊपर या 2 इश्यूज के ऊपर इस वक्त पिछले 75 साल के बाद जो है आज मुल्क वहां पे खड़ा है कि इश्यूज का भरमार है। अगर कोई हल ढूंढना है, मुज़ाकरात होने हैं, तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उन मुज़ाकरात में शामिल हो। सियासतदान जो हैं वो एक स्टेक होल्डर हैं, ये अदारा भी स्टेक होल्डर है, पिंडी वाले भी स्टेक होल्डर हैं, मीडिया भी स्टेक होल्डर है, इंतजामिया या एग्जीक्यूटिव भी स्टेक होल्डर है। ये कॉम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अदरवाइज ये मुज़ाकरात जो है ये मुज़ाकरात की गेम नहीं सिर्फ होती है। देखिए मैं समझता हूँ कि आइन तोड़ने के ऊपर जो है उस रात डेप्टी स्पीकर साहब ने जो कुछ किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। जो सदर मुमलकत ने जो कुछ किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। और जो इसकी शय पे हुए, जो इसकी पुष्टपनाही कर रहा था इमरान खान, वो उसने भी आइन तोड़ा। सही बिलावल साहब ने कहा कि उस वक्त आइन तोड़ने का मुकदमा होना चाहिए, अब भी वक्त है आइन तोड़ने का मुकदमा इन लोगों पे होना चाहिए।